किस बात के लिए जेंटलमैन बने हुए हो? वो भी जेंटलमैन, टाई, नाक पोंछने वाला। बताओ, अंग्रेजों ने नाक पोंछने के लिए टाई बनाई थी, उसको जेंटलमैन बना दिया। थोड़ा पढ़ो भी तो। हमने अंग्रेजी भी इतनी पढ़ ली, हमने विदेशी भाषा भी इसीलिए इतनी पढ़ी, हमारे गुरु ने पढ़ाया इसीलिए इतना मुझे कि कम से कम जब बैठूं तो कोई बालक ये न कह सके गुरु जी आप दाढ़ी बढ़ा के आगे क्या बोलोगे। हम तुमको क्वांटम फिजिक्स पढ़ा देंगे बैठ के यहीं पर। अभी भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी पढ़ा देंगे तुमको, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे तुमको। कम से कम बैचलर डिग्री का तुम्हें पढ़ा ही दूंगा, तुमको केमिस्ट्री सब पढ़ा दूंगा। तो ये विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या, ये जीविका की विद्या है। चाहे ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आओ, चाहे रांची के किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ो, किस लिए पढ़ते हो? चंद रुपए के लिए तो पढ़ते हो, नौकरी के लिए तो पढ़ते हो। तो ये जीविका की विद्या है। पर मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन अपने जीवन में जीविका की विद्या के साथ साथ अपने बच्चों को उसी समय पैरेलली किसी गुरुकुल में या किसी सदगुरु महापुरुष की चरण में देकर के कह देना कि स्कूल में तू पैसे कमाने की विद्या पढ़ेगा और गुरुदेव भगवान के यहां पर चरण में तू जीवन जीने की विद्या पढ़ेगा। ये जीवन जीने के केंद्र है। ये भारतीय संस्कृति है हमारा। हमारे कहते हैं महाराज जी धर्म कर्म हम चौथे पन में कर लेंगे। पागल आदमी लगता है यार। न भारत से मतलब है, न भारतीयता से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, न कभी कुछ पढ़ा है, न कोई मालूमात है इनको, जिंदगी का कोई फलसफा इनको मालूमात नहीं है। चौथे पन में धर्म करने के लिए किसने कहा? प्रहलाद चौथे पन में किए, मीरा चौथे पन में की, सहजो चौथे पन में की। एक कमाल के आदमी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण स्वयं सारे विद्या का अध्ययन करने जाते हैं, चौथे पन में जाते हैं। स्वयं भगवान है। किसने चौथे पन में विद्या अध्ययन किया? पर पता नहीं भारतीयों को किसने ये सिखा दिया है कि धर्म करने का समय चौथे पन में आएगा। अरे जब बच्चा तोता राम राम बोलता है, बुढ़े तोते कभी राम राम नहीं बोलते, फिर कंठ फूट जाती है। तुम क्या धर्म सीखोगे? और धर्म सीखना कोई मजबूरी है? धर्म का आचरण इसलिए कर रहे हैं कि हम ऊर्जावान रह सकें, आनंदित रह सकें, प्रसन्न रह सकें, दीप्यमान रह सकें, दिव्य जीवन हो हमारा। और ये प्रारंभ से जरूरी है कि 60 साल के बाद जरूरी है। 60 साल तक रोते रहो, 60 साल तक गाते रहो, 60 साल तक हाय हाय करते रहो, उसके बाद को हम धर्म करेंगे। न काम के रहे दुकान के, न काम के रहे मकान के, अब पहुंचना तुमको श्मशान है, वहीं जाना है। अब क्या धर्म करोगे? What do you mean by धर्म? धारयति इति धर्मो। सत्य को धारण करने की क्षमता को ही धर्म कहते हैं। What do you mean by आध्यात्म? केवल बॉडी की पढ़ाई नहीं, अध्ययन धन आत्मा, आत्मा की पढ़ाई को आध्यात्म कहते हैं। What do you mean by spirituality? जीवन में स्पिरिट हो, उमंग हो, उत्साह हो, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तुम तो नौजवान हो, बच्चे हो, तुम्हें तो जरूर सीखना चाहिए ये। कोई कहे स्पिरिचुअल हो जाओ तो बोला अभी, तब उनको कह देना। मुझे किसी ने कहा आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो? मैंने ऑलरेडी सेलिब्रिटी हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेलिब्रिटी? जिसके जीवन में सेलिब्रेशन हो। मैं आज तक कभी उदास हुआ ही नहीं, आनंद में रहता हूं, ऑलवेज आनंद में रहता हूं, तो मैं सेलिब्रिटी हूं।